अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टॉप फॉर यूज़र। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगर की टेम्पलेट के अंदर उस टेम्पलेट को डिज़ाइन करने वाली कंपनी का फुटर क्रेडिट होता है। आज हम उस कंपनी का फुटर क्रेडिट रिमूव करके अपनी वेबसाइट का फुटर क्रेडिट ऐड करेंगे और आपके पास चाहे फ्री टेम्पलेट हो या प्रीमियम, ये मेथड दोनों पे वर्क करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की ट्रिक्स आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास मेरी वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय ब्लॉगर टेम्पलेट्स। ये उस कंपनी का कॉपीराइट क्रेडिट है जिनका मैं ये टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्रेडिट रिमूव करके मैं अपनी वेबसाइट का क्रेडिट यहां पर ऐड कर दूं। तो उसके लिए पहले आपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है। यहां पर आपने थीम के बटन पे क्लिक करना है और यहां से एडिट HTML के बटन पे क्लिक करना है। तो इस टेम्पलेट का HTML आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है और कंट्रोल F प्रेस करना है। तो यहाँ पर सर्च बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने फिर अपनी वेबसाइट के अंदर आना है और यहाँ पर जो भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पर डिज़ाइन बाय लिखा हुआ है, आपके यहाँ पर पावर बाय होगा या फिर कॉपीराइट बाय होगा, जो भी हो वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने फिर HTML में आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च में इसको पेस्ट करना है और इंटर कर देना है। तो ये इस तरह से हाईलाइट होकर आपके पास आ जाएगा। ये एक थीम के अंदर एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर कॉपीराइट क्रेडिट का ऑप्शन नहीं है, तो मैं स्क्रॉल करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। तो आपने ये वाला डिज़ाइन बाय फाइंड करना है जिसके ऊपर फुटर कॉपीराइट लिखा होगा। तो जब आप इसको फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि उनकी वेबसाइट का यहाँ पर URL है। तो इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव करके अपनी वेबसाइट के साथ रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर उनकी वेबसाइट का नेम है, तो ये रिमूव करके मैं अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ से सेव थीम के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये थीम सेव हो चुका है। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट के बजाय रीडायरेक्ट होकर उनकी वेबसाइट पे चली जाएगी जिनका हमने ये टेम्पलेट यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये रीडायरेक्ट हुई और उनकी वेबसाइट पे आ चुकी है templify.com। अब अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट पे कभी नहीं जाएगी। अब ये बार बार उन्हीं की वेबसाइट ओपन करेगी। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है कि आपने जो भी यहाँ पर चेंजिंग की है उसे हमें अंडू करना होगा। तो मैं यहाँ से कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और इसको अंडू कर देता हूँ। तो यहाँ पर उनकी वेबसाइट का नाम आ चुका है और यहाँ उनकी वेबसाइट का URL आ चुका है। तो अब मैं दोबारा यहाँ से सेव थीम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं व्यू ब्लॉक करूँगा तो ये दोबारा मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो अब आपने जाना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एक टेक्स्ट फाइल का लिंक मिलेगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपने ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक HTML कोड मिलेगा और यहाँ पर जो योर साइट URL लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपने अपनी साइट का URL ऐड करना है। तो यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट का URL कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद योर साइट नेम की जगह पर आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है। तो यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट का नेम लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद आपने कंट्रोल A से इसको सिलेक्ट करना है और इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने फिर HTML में आना है और यहाँ पर जो फुटर कॉपीराइट लिखा हुआ है इसके आगे आपने क्लिक करना है और 2 बार एंटर प्रेस करना है। 2 बार एंटर प्रेस करने के बाद आपने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इस div कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसकी लेफ़्ट साइड पे क्लिक करना है और इंटर प्रेस करना है और इस कोड के ऊपर आपने जो कोड हमने div कॉपी किया था वो आपने पेस्ट कर देना है और ये पेस्ट करने के बाद आपने फिर सेव थीम के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये थीम सेव हो चुका है। अब मैं दोबारा अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये रीडायरेक्ट होकर उनकी वेबसाइट पर नहीं जाएगी
बल्कि ये मेरी वेबसाइट पर ही रहेगी। और यहाँ पर अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर हमारा कॉपीराइट क्रेडिट भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर पीसी माई वेब लिखा हुआ है, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये दोबारा मेरी ही वेबसाइट को ओपन कर देगा। अब ये दोबारा कभी भी इनकी वेबसाइट पे हमें नहीं लेकर जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।